हेलो वीवर्स, स्टूडेंट, फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। सो आज के दिन में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले वीडियो में जो हमने अपलोड किया था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट और फोर्थ। दैट मीन्स फर्स्ट में क्या है, फोर्थ में क्या था? जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, और फर्स्ट में क्या था? वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो हम लोगों ने उन दोनों को फाइंड आउट किया था। तो हम लोग हैं कहाँ पे? 9th स्टैंडर्ड के, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में है चैप्टर 2 को क्या है? पॉलिनोमियल, एक्सरसाइज 2.2। सो वी स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इससे क्या बोला गया है? हमें P0, P1 और P2 लाना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? P0, P1 और P2 लाना है। हमें क्या लाना है? P0, P1, P2। यानी किसी भी वेरिएबल पर हम लोग क्या करेंगे? किसी भी वेरिएबल की जगह पर, यानी x होगा तो x की जगह पर 0, 1, 2 रखना है 3 बार, y रहेगा तो y की जगह पर 0, 1, 2 रखना है, ऐसा। तो चलिए रखते हैं, ठीक है। तो पहले हमें क्या निकलना है भाई? P0। आफ्टर दैट क्या निकलना है? P1। आफ्टर दैट क्या निकलना है? P2। सो लेट अस स्टार्ट। तो Py पहले क्वेश्चन के लिए दिया गया है अपना, तो हम लोग क्या निकालेंगे? पहले P0। समझ में आ रहा है? ओके। तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। हमने क्या बोला था आपको कि जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ 0, बाकी सब वही सेम रखना है। तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1। इन बाकी जीरोस का कोई मीनिंग नहीं है, तो क्या आएगा आपका? 1। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1। क्लियर है? आगे चलते हैं। अभी हमें क्या निकालना है? P1 निकालना है, यानी 1 y की जगह क्या हमें रखना है? 1। तो 1 का स्क्वायर इसी में रखना है, माइनस 1 प्लस 1। क्लियर है? तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, ये वाला इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका? 1। देन आंसर विल बी 1। एक और चेक करते हैं हम लोग क्या निकालेंगे? P2। तो y के प्लेस पे क्या रखेंगे? 2। तो 2 का स्क्वायर माइनस y प्लस 1। क्वेश्चन आपका वही था सेम। हमें क्या करना है? y की जगह अलग अलग वैल्यूज को पुट करना है। y की जगह पे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1। अब सोचो 4 माइनस 2 हाउ मच वी गेट? 2। एंड 2 प्लस 1 हाउ मच वी गेट? ये पूरा 2 प्लस 1 कितना आएगा? 3। देन 3 विल बी आंसर। तो पहले वाले क्वेश्चन के लिए हमने P0, P1 और P2 तीनों ही फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो आगे चलते हैं। आगे भी हमारे पास क्वेश्चन हैं। हमें वही P0, P1, P2 निकालना है, बट इस पर क्वेश्चन क्या है? अलग है। इस बार क्वेश्चन क्या है आपका? अलग है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। PT इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ओके, ये हमारे पास एनसीईआरटी की बुक थी, उसी से हमने लिखा है यहाँ पे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट क्या? P0। हम लोग क्या निकालेंगे? P0 निकालेंगे। देन P0 2 प्लस 0 प्लस 2 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। तो 2 प्लस 0, अब 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 होगा, और 0 इंटू 2 क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? इन सब जीरोस का कोई मीनिंग नहीं है, तो हमारे पास क्या बचेगा? 2। आंसर क्या होगा? 2। क्लियर है ना? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अभी क्या फाइंड आउट करना है हमें? P1। देन वी कैन राइट P1 in the place of t we have to substitute 1, यानी t की जगह हमें क्या रखना है? 1 रखना है। now write down, substitute the value 2 plus 1 plus 2 इंटू 2 का स्क्वायर, क्योंकि t की जगह 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 का क्यूब। क्लियर है ना? क्योंकि हमें t के प्लेस पे क्या रखना है? 1 रखना है। 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और 1 इंटू 2 माइनस 1 का क्यूब 1, ठीक है। अब ये वाला 1 इस वाले 1 के साथ क्या हो गया? रिमूव्ड हो गया, और ये 2 और प्लस 2 है, तो कितना हो जाएगा? 4। आंसर विल बी 4। ये 1 और माइनस 1 क्यों कटा? क्योंकि 1 1 सेम है, और एक प्लस है एक माइनस है, सो दिस 1 विल बी रिमूव्ड। ओके, अब हमें क्या निकालना है? P2। यानी हमें t के प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा? 2 रखना पड़ेगा। तो रखिए 2 प्लस t यानी 2
प्लस 2t² यानी 2 का स्क्वायर, क्लियर है, माइनस t का क्यूब यानी 2 का क्यूब, ठीक है। ये 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 2 ज़ा 8, 2 का क्यूब 8 बराबर है 8 विल बी रिमूव्ड, देन 2 + 2 = 4। तो इस तरह से हमने क्या किया, वैल्यू को फाइंड आउट किया, बराबर है। और भी हमारे पास क्वेश्चन है, क्लियर है। ये तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ, अभी तीसरा और चौथा एक साथ कर देते हैं हम लोग। थर्ड है आपका, फोर्थ है आपका, बराबर है। थर्ड आपका क्या है, px इज इक्वल टू x³ एंड px विल बी इक्वल टू हाउ मच, x - 1 एंड x + 1, ठीक है। Then first of all we put the value of x as a 0, that means we have to find out 0, p0, then we write 0³, then how much we get 0 आंसर, क्योंकि टर्म तो हमारा एक ही है, ठीक है। अभी आप क्या रखोगे, 1 रखोगे, इन द प्लेस ऑफ x you have to put 1, then we get p1, that means 1³ how much we get 1 is the answer, क्लियर है। अभी हमें क्या रखना है, p2, then we have to put 2 in the place of x, 2³, then how much we get 8, 2³ means what is the meaning of 2³ 2³ का मतलब होता है 2 × 2 × 2, तो कितना आएगा आपका 8 आएगा, कैसे 2 2 = 4, 4 2 = 8, so we get 8। अभी हमें क्या रखना है, यहाँ पे फिर से ये चौथा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। हमें क्या निकलना है, p0, then we get p0, 0 - 1 0 + 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0, ठीक है। 0 - 1 -1 इंटू 0 + 1 1, ठीक है। 0 - 1 -1, 0 + 1 1, ओके, क्लियर है। 1 1 = 1, माइनस इंटू प्लस माइनस, ऐसा। अभी हमें क्या लाना है, p1, देन वी राइट x के प्लेस पर 1, 1 - 1 1 + 1, देन वी गेट 1 - 1 हाउ मच वी गेट 0 इंटू 1 + 2 सॉरी 1 + 1 2, तो 0 × 2 कितना आएगा, 0 आएगा, दिस विल बी आंसर, ठीक है। अभी हमें रखना है p2, तो 2 के प्लेस पे सॉरी x के प्लेस पे 2 2 - 1, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 2 + 1, क्लियर है ना। 2 - 1 1 इंटू 2 + 1 3, 3 1 = 3, दिस विल बी आंसर। तो इस तरह से हमने देखा कि क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन कैसे हुआ था। हमें यहाँ पे क्या निकला था, p0 p1 एंड p2। हमने इसके लिए क्या किया, जो भी पॉलिनोमियल दिया गया था उसके रिलेटेड जो भी वेरिएबल्स था उसके प्लेस पर हमने 0 1 2 रखा है, ऐसा, और कुछ भी नहीं किया है। छोटा छोटा सॉल्यूशन है, उसको हमने कर दिखाया, ओके। नाउ लास्ट सम, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपके लिए वेरिफिकेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है, आपके लिए क्या है, वेरिफिकेशन करना है, मतलब किसका, वेरीफाई ये करना है, वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस, वेदर द फॉलोइंग आर zeros, ठीक है, ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। हमें ये चेक करना है कि जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसके बदले जीरोस है कि नहीं। पहला क्वेश्चन, px बराबर 3x + 1 और क्या इंडिकेट है, x = -1/3। हमें यहाँ पर स्टूडेंट क्या चेक करना है, हमें यहाँ पे स्टूडेंट ये चेक करना है कि ये जो वैल्यू x = -1/3 दिया गया वो इसका, इस पॉलिनोमियल का जीरोस है कि नहीं। हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे, बराबर है, इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे। अगर जीरो आ गया तो जीरोस है, अगर जीरो नहीं आया तो जीरोस नहीं है, क्लियर है। तो चलो रख के देखते हैं हम लोग, कौन सी बड़ी बात है यार, कर देते हैं, है कि नहीं। कौन से किसी का हाथ पैर तोड़ना है हमें तो यहाँ पे क्या करना है, ओनली सॉल्यूशन, ठीक है। हाथ पैर तोड़ने से तो अच्छा ही है ना कि हम लोग यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन कर लें, है कि नहीं। कौन सा इसमें मेहनत लगाना है, बराबर है। तो चलिए करते हैं।
तो हम लोग क्या करेंगे, x के प्लेस पर क्या रखने वाले हैं, -1/3 रखिए। p x के प्लेस पर -1/3, 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 कट हो गया, कितना बचा, -1 प्लस 1, देन वी गेट 0। अब 0 तो हमें मिल गया भाई। देन 10 x इक्वल टू -1/3 is the zeros of the given polynomial। ठीक है, बराबर है, क्लियर है। तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे है दूसरा क्वेश्चन। शायद दूसरे में वो हमारा जीरोस ना हो, क्या पता, कुछ भी कह सकते हैं हम लोग। सेकंड क्या है हमारे लिए, सेकंड है आपका px बराबर 5x माइनस पाई, x बराबर 4/5। हमें क्या करना है यहाँ पे, ये जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे पुट करनी है गिवन पॉलिनोमियल में। अगर 0 आ गया तो जीरोस है, 0 अगर नहीं आया तो जीरोस नहीं है। देन p x के बदले क्या रखोगे, 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, पाई कट गया, कितना आया, 4 माइनस पाई। तो क्या ये 0 आया, नो, वी कांट गेट 0। देयरफॉर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4/5 विल बी zeros of given polynomial। क्लियर हो रहा है आपको। तो वो हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल हो सकता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जीरो हमें मिल गया। अगर हमें 0 मिल जाता है तो जीरोज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है, अगला चलते हैं, देखते हैं हम लोग। ठीक है, सेकंड करते हैं, सॉरी सेकंड तो हो ही चुका ना, थर्ड करते हैं। थर्ड क्या आपका है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, x बराबर है 1 और -1। हमें 2 के लिए चेक करना है, वैल्यू यहाँ पे रखना है। ठीक है, पहले तो हमें क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, x बराबर 1 रखना है, फिर हमें क्या करना है, x बराबर -1 रखना है। अब पहले चाहे आप जो भी रख लो, ऐसा नहीं कि पहले 1 दिया तो 1 ही रखना पड़ेगा, कोई भी वैल्यू पहले आप रख सकते हो। चलो हम लोग 1 को रखते हैं, 0 आना चाहिए। हाँ, p1 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 -1 कितना आया, 0। 0 हमारा आ गया ना, तो x बराबर 1 क्या है, जीरोज है। जो हमने पुट किया था वो जीरोज है। हमने क्या पुट किया था, 1। Therefore x is equal to 1 is zeros of given polynomial। Understand? समझ में आया। अभी आप क्या करो, -1 पुट करो, p -1 तो क्या आएगा, -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या हम लोग पाएंगे, 1 पाएंगे और -1 आया। क्योंकि अगर ये इवन नंबर है तो हमारा साइन क्या, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, बट माइनस की पावर में अगर इवन होगा तो प्लस आएगा, ऑड होगा तो माइनस आएगा। 1 - 1 हाउ मच वी गेट, 0। 0 है ना ये। Therefore x is equal to -1 will be zeros of given polynomial। क्लियर है, समझ में आया। अब आगे चलते हैं। ठीक है, बराबर है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको आप अपने नोटबुक में लिख भी सकते हो। क्लियर है, आप वीडियो के बीच बीच में जहाँ आपको समझ में आएगा आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसके बाद आप अपने नोटबुक में इसको कवर अप कर सकते हो। बराबर, वीडियो में बने रहेगा बिल्कुल, क्योंकि वीडियो में अगर आप बने रहेंगे तो आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, जैसा कि आपको चाहिए, और पूरा का पूरा आप समझोगे फिर। बराबर है, पूरा का पूरा समझना है आपको तो पूरा पूरा वीडियो में बने रहना पड़ेगा। बी क्लियर अबाउट इट। ओके, हमें क्या रखना है,
x बराबर -1 रखना है और 2 रखना है। ठीक है, बराबर है। तो एक कहावत है भाई कि जो जागत है सो पावत है, ठीक है, और जो सोवत है सो खोवत है। समझ में आया? अगर आप जग रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप कुछ न कुछ ज़रूर पाओगे अपनी लाइफ में। ठीक है, बिना पॉजिटिव माइंड के आप कुछ नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड। और जो सो रहे हैं वो क्या पाएंगे? वो कुछ नहीं पाएंगे, एक अच्छी सी नींद पाएंगे अगली सुबह तक, और उसके बाद कुछ पाने वाले नहीं है। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है वो पावत है। जो जागेंगे वो पाएंगे, और जो सोएंगे वो खोएंगे। क्लियर है? ओके, तो चलिए आगे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें क्या रखना पड़ेगा? -1, p -1 कितना आएगा? -1 + 1 -1 -2, 0 आ गया। 0 × -3, ये कितना है? -3 कितना आएगा? 0 आ गया। 0 आ गया ना हमारा, तो लिख देंगे x = -1 इज zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ऐसा अभी आप 2 रख के चेक कर लो भाई, आपकी मर्जी है तो कर देते हैं। तो 2 + 1 हमें रखना कहाँ है बच्चों? यहीं पर रखना है। ठीक है, 2 + 1 ब्रैकेट में 2 - 2, x के प्लेस पर 2 रखना था। 2 + 1 3 हुआ, 2 - 2 0 हुआ, 3 × 0 0 हुआ, 0 हमें मिल गया। Therefore x = 2 is a zeros of given polynomial। ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल का क्या होगा? वो जीरोस हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? ओके, चलिए आगे चलते हैं फिर। आगे हमारा है भाई, देखिए 5th वाला है। ठीक है, क्या है? px = x²। ओके, एंड x = 0 पर हमें चेक करना है। x = 0 पर चेक करना, तो करते हैं फिर। इसी में हमें रखना पड़ेगा। तो p0 रख दो आप, कितना आएगा? 0 का स्क्वायर आएगा, कितना आएगा? 0 तो आ गया हमारा, एक ही कदम में आ गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा। कोई क्वेश्चन ऐसा भी होता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता, आ जाता है आंसर, है कि नहीं? आप लोग फालतू का ही घबराते रहते हो कि आंसर नहीं आया, आंसर नहीं आया। अरे करो तो पहले सही। मैथ का ऐसा कोई भी सम नहीं है जो आप ना कर पाओ। आपके अंदर इतनी बड़ी कैपेसिटी है कि आप हर एक मैथ के सॉल्यूशन, हर एक मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग कर सकते हो। समझ में आया? अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हमारी बातों को, क्वेश्चन तो बात की बात है, हम जो बोलना चाह रहे हो उसको समझना है आपको। ठीक है, तो 0 आ गया ना भाई हमारा, तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर x = 0 इज अ zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। बराबर है। अगला लेते हैं भाई, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसलिए फटाफट हम लोग कर रहे हैं। 6 लेते हैं। 6 वाला क्या है? px = lx + m। क्वेश्चन हमारा ये है, रखना आपको क्या है? x के प्लेस पर -m/l, और चेक करना है कि जीरोज है कि नहीं। तो चलिए कर देते हैं भाई, है ना? क्यों इतना घबरा रहे हो आप लोग? चलिए, p - m/l। अब इस पर क्या करना होगा? इस पर आपको x के बदले -m/l रखना होगा, अंडरस्टैंड? तो रखिए, l × x के प्लेस पर -m/l + m। क्लियर है भाई? l को पटक दो उठा के, कट गए बेचारे, बचा क्या? -m + m। अब ये दोनों बेचारे हैं, अपोजिट साइन के हैं, एक दूसरे से मिलेंगे, ध्वस्त हो जाएंगे। बचा क्या? 0। एक माइनस का है, एक प्लस का है, दोनों सेम कैटेगरी वाले हैं, सेम वैल्यू वाले हैं, एक दूसरे से
ख़त्म कर दिया आपस में, क्या बच गया 0। Therefore x इज इक्वल टू माइनस m अपॉन l विल बी zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। समझ में आया? ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जैसा मैंने पहले से बता रहा हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में कवर अप कर सकते हो इसको। ठीक है, क्लियर है? तो आप चलते रहिए अपने हिसाब से। अभी कुछ खास क्वेश्चन है हमारे पास स्पेशल, क्योंकि ये रूट का है ना, रूट को देख कर सब घबरा जाते हैं, ऐसा कुछ है ही है। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन ही है, सब के सब घबरा जाते हैं, बिल्कुल तमतमा जाते हैं, क्या हो गया यार, रूट आ गया, रूट बाबा की जय हो। देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? -1/3 और 2/√3। तो एक बार प्यार से बोलिए रूट बाबा की जय हो। ठीक है, इतना जय जय मत करो, क्वेश्चन भी कर लो पहले। ठीक है, नहीं रूट बाबा गुस्सा हो जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रूट से आपको घबराना नहीं है, रूट से घबराने वाली कोई बात नहीं है। रूट तो बस एक झलावा है, भ्रमित करने का एक साधन है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है भाई, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? सीधा सीधा दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, आपको भी दिख ही रहा होगा शायद। हमें क्या करना है, एक बार ये रखना है, एक बार ये रखना है। क्लियर है? तो चलिए ना पहले रखते हैं पहला वाला, p -1/√3 हमें ये रखना है। किसमें? इसी में। तो रख दो 3 × -1/3 स्क्वायर -1, 3 × व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 का स्क्वायर? 1 आएगा। प्लस में आएगा कि माइनस में? प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस की पावर इवन नंबर है। अच्छा भैया √3 का स्क्वायर कितना आएगा? आप सभी को हमने बताया था, नहीं बताया था कि √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, √9 का स्क्वायर 9। तो 3 का स्क्वायर 3 कर दो यार, क्या दिक्कत है? 3 क्या हुआ? कट हो गया। क्या आया? क्या आया आपका? 1 - 1, देन वी गेट 0। 0 तो आ गया, बात ही खत्म हो गई। Therefore x बराबर -1/3 इज zeros। तो क्या आपको घबराहट जैसा कुछ महसूस हुआ? कुछ ऐसा महसूस हुआ कि पेट में दर्द हो रहा हो, इस क्वेश्चन को करते करते सिर दर्द होने लगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, खाली आप वैल्यू को पुट करते जाओ लाइन बाय लाइन, और आपका आंसर क्या होगा? आता जाएगा, सीधा सीधा एकदम, टेढ़ा टेढ़ा बिल्कुल नहीं। अभी दूसरा रखते हैं भाई, चलिए रखते हैं, रख देते हैं इस वाले को, हाँ उठा के रख दो यार। 3 × 2/√3 होल स्क्वायर -1 दिख रहा है? देखते रहो अच्छे से। हाँ 2 का स्क्वायर कितना पाएंगे? 4, √3 का स्क्वायर कितना पाएंगे? 3 -1। ये तो पहले से 1 चला आ रहा है साथ साथ में, तो 3 कट गया, देन वी गेट 4 - 1 कितना आया? 3। क्या ये 0 है? अरे नहीं है ना यार, कहाँ 0 है? 3 तो है, 0 हमें कहाँ मिला? नहीं मिला। Therefore x इज इक्वल टू 2/3 जो हमने लिया था इज नॉट 0, इट नॉट zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। भाई हमारा कंडीशन क्या था कि अगर 0 आएगा तो zeros है, 0 अगर नहीं आया तो zeros नहीं है। तो यहाँ तक आपका एक्सरसाइज 2.2 खत्म हुआ, एक पड़ाव खत्म हुआ आपका। और आधे लोगों की आधी नींद पूरी हो गई होगी, है कि नहीं? आधे में सोने के लिए तैयार होंगे, 7 बजे उठेंगे, स्कूल जाएंगे। तो कहते हैं क्या भैया कि जो जागत है सो पावत है, और जो सोवत है वो खोवत है। ठीक है, एक ही चीज़ मिलेगा क्या? भरपूर मात्रा में नींद, और कुछ मिलने वाला नहीं है। तो फिर अलविदा कहते हैं आपसे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में 2.3 से रिलेटेड टॉपिक्स को लेकर, दैट मीन्स रिमाइंडर थ्योरम को लेकर हम लोग आएंगे और उसका सलूशन हम लोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर।